कहते हैं कि बस एकदम हो जाएगा। जब बच्चे गायब गुम हो जाता है तो हम लोग भी सोचते हैं कि जंगल में बच्चे लोग हम छोड़ देते हैं। पेंशन मिलता है आपको? मिलता है लेकिन अभी बंद है। अभी बंद है। हाँ, दबा देता है हाँ दबा देवलन डीलर कि अगर ऐसे बोलबा तो जो मिलत बा वो ना वो दे। ना मिली। हाँ ये डीलर कह देवलन। डीलर का दूसरा का है, जितना जनता के मिलता है उतना अपना दीजिए और दे के अब लूट लीजिएगा तो विकलांग है तो कैसे जिएगा खाएगा रोजगार। नमस्कार भाइयों, मैं हूं आशीष और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के लेकर जिसमें गरीबों का आवाज़ को उठाना। मैंने एक पहले इंट्रो बनाया था, उसमें मैंने पहले ही बोला था कि मैं एक इस साल में नया सफ़र शुरू करने जा रहा हूं। मैं गरीब, बेरोजगार, असहाय, लाचार, बेबस इंसानों को आवाज़ समाज तक पहुंचाऊंगा। जिनकी आवाज़ को सुना नहीं जाता उनकी आवाज़ को पहुंचाऊंगा। मैंने पिछले वीडियो में कहा था, तो आज वही काम को मैंने दोबारा करने आ चुका हूं एक गांव में, जिस गांव का नाम है करमाही गांव। मेरा मकसद किसी का बुराई करना या फिर किसी का विरोध करना नहीं, मेरा मकसद है गरीबों का आवाज़ को आप सबके पास पहुंचाना। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ भवनाथपुर विधानसभा, गढ़वा जिला में पड़ता है और यहाँ पर एक आदिवासी पिछड़ा जात के लोग रहते हैं। यहाँ पे मैं एक आया हूँ करमाही गांव में। मैं यहाँ किसी पार्टी का आदमी बनकर नहीं आया और ना ही किसी नेता का चमचा। मैं यहाँ एक आम लड़का बनकर आया हूँ जो अपने लोगों की आवाज़ बनना चाहता हूँ। इस गांव तक आने के लिए बहुत मतलब कठिनाइयों से भी गुजरना पड़ा, लेकिन तब भी मैं यहाँ तक आया। यहाँ तक आने के लिए ना ही पक्की सड़क, ना ही कोई गाड़ी आने की सुविधा। हम लोगों का बाइक लगभग 2 किलोमीटर पीछे लगाकर पैदल आना पड़ा। आज हम यहाँ इस गांव के बारे में बात करेंगे आपसे, ज़मीनी स्तर के बारे में। यहाँ पर जो कि मूलभूत सुविधा नहीं है, जो सुविधा शहरों में दिया जाता है, आखिर गांव में क्यों नहीं। चलिए यहीं के पास के हमारे 2-4 घर के लोग हैं, मैं उनसे आपको बात करवाता हूँ कि यहाँ पर क्या चीज़ का समस्या है, क्या चीज़ का दिक्कत है और वो लोग सरकार से क्या मांग करते हैं। वो लोग यहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं, कितने चीज़ को जानना चाहते हैं, कितने चीज़ उन लोगों को सरकार द्वारा दिया गया। ये सब बात को हम उन लोगों से मिलकर आपको बताते हैं और दिखाते हैं और सुनाते भी हैं। ठीक है। देखिए, हम आपको बताए थे कि हम जा रहे हैं आज करमाही गांव में। वहाँ पे लोगों से संवाद करेंगे, बात करेंगे किस चीज़ का दिक्कत है, क्या चीज़ का दिक्कत है। हमारे साथ इतने सारे लोग मौजूद हैं, आइए इनसे हम बात करते हैं क्या चीज़ का समस्या है। बाबा पहले आप ही बताइए क्या चीज़ का दिक्कत है आपको यहाँ। दिक्कत तो हमको ये है, पेंशन अभी नहीं मिल रहा है। ठीक ठीक, पेंशन आपको नहीं मिल रहा है? नहीं। कितना दिन से नहीं मिल रहा है? हमको 60 अब पार हो रहा है। 60 पार हो गया। हाँ, खाली मिलता है, आखिर मिलता है कोटा, राशन मिलता है। हाँ। तो पेंशन पहले मिल रहा था आपको? ना, कभी नहीं मिला है आपको? अभी अभी नहीं। तक? तो आप कहीं फॉर्म भरवाएं? हाँ, कहाँ गए थे? मुखिया भी से तो मुखिया जी क्या बोले? ये हम दे दिए हैं आम सभा, जैसे हम वैसे आम सभा वहाँ हुआ था पंडे पंचायत में। अब का जान कहाँ वो रखा गया है कोई पता नहीं चल रहा। तो आप कई बार मुखिया जी पास गए? हम बहुत दौड़े हैं जी। हाँ, नहीं मिला? नहीं मिला। आपके परिवार को मिलता है? नहीं, हमका 2 परिवार है। 2 परिवार है? हाँ, 2 परिवार में 3 आदमी के नहीं मिलता है। नहीं मिलता है? और एगो विधवा है, हमारा भावा है, उसको भी कोटा नहीं मिलता है, ना कुछ नहीं मिलता उसका है। कोटा भी नहीं मिलता है? नहीं। और कोई चीज़ दिक्कत आपको पेंशन से लेकर के? और ये हमारा चाहे रोड चाहबे करी। आपका घर कहाँ है? हमारा घर तो यहाँ पहले पंडे पंचायत में था। पंडरिया पंचायत? हाँ, आज तक हमको वहीं है। पंडरिया पंचायत में है? हाँ। ठीक है। बात करते हैं हम अगले शख्स से जो कि वो विद्यालय के बारे में बताते हैं, यहाँ किस तरीके का विद्यालय है और है तो भी कहाँ है और कितना दूर है, बच्चों को पढ़ने में क्या क्या परेशानी होती है। चाचा आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम श्री सुदर्शन करवा हुआ, करम घाघरा विधानसभा भवनाथपुर, ठीक। पंडरिया पंचायत हमारा है। क्या तारीख है आज? आज 8 तारीख है, ठीक, पहला महीना। ठीक। बताइए क्या चीज़ दिक्कत यहाँ है? दिक्कत है कि हमारे बच्चे की स्कूल जाने में दूरी है, ठीक ना। ठीक। और जंगल झाड़ी है, यहाँ पर बच्चे के खेलकूद के लिए कुछ गेंदा, फुटबॉल, क्रिकेट सब खेलते हैं, उसको लिए भी चाहिए। मतलब
कोई चीज का यहाँ उपलब्ध कोई खेल चीज का सामग्री उपलब्ध नहीं है। स्कूल भी नजदीक रहता था, बच्चे लोग पढ़ते। यहाँ से विद्यालय कितना दूर है? यहाँ से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ये लमसम होगा। और स्कूल पर जाने का रास्ता किस तरीका का है? हाँ, वो जंगल झाड़ी है, डर लगता है सियार कुत्ता या जो भी जानवर निकले, अगर काट दे बच्चे तो हम लोग उस डर से वजह से हम लोग बच्चे को रोकने लगते हैं। छोटे बच्चा को नहीं भेजते हैं आप लोग स्कूल? हाँ, नहीं मतलब रास्ता खराब है कि कहीं कुछ काट वाट ना दे इसकी वजह से? हाँ, तो यही बात है। और हमारा यही सरकार से मांग है कि यहाँ पे विद्यालय बन हाँ, जाए। विद्यालय बने। यहाँ पर बच्चे कितने लोग होंगे जो कि विद्यालय नहीं जाते बच्चे हैं? यहाँ 150 से ऊपर होंगे। कितने साल का होंगे उन लोग? 5 साल तक 6 साल के सब मतलब बच्चे हैं। 7, 8, 10 साल तक बच्चे हैं जो कि विद्यालय जाने में हाँ, असमर्थ है, हाँ, नहीं जा पाते हैं। ठीक, हाँ, जाने नहीं पाते हैं इसके वजह से कि सड़क है लेकिन अच्छी तरीका का नहीं अच्छी है, तरह का जंगल झाड़ है और कहीं कुछ काट ना ले, इसके वजह से हाँ, बच्चे लोग नहीं हाँ, जाते बस हम लोग का यही सोच लगल रहता है। कहीं कहीं नेट पर देखते हैं जो बच्चे गुम हो जाता है, तो हम लोग भी सोचते हैं कि जंगल में बच्चे लोग हम छोड़ देते हैं अकेले जाने के लिए, तो ऐसा दुर्घटना न हो जाए रास्ता में कि हमको भी उस जिसका बच्चा गुम होता है उसी तरह हम लोग को भी सोचना पड़ जाएगा, कहीं मेरा भी बच्चा गुम ना हो जाए। गुम न हो जाए। ये सब हम लोग अपना दिमाग में तो ये आप सब सरकार से कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक पंडरिया पंचायत में इस गांव में घघरी हाँ। गांव में एक विद्यालय बनाया जाए। घाघरी नहीं, वो अथी कर्मा ही हाँ, जो कि जंगल काट के यहाँ पे बसा हुआ है जी, हाँ, वहाँ पर एक विद्यालय हम लोग के विद्यालय चाहिए। हम लोग आदिम आप लोग कितने तक पढ़ाई किए हैं? हम लोग यहाँ 2005 का यहाँ लमसम हम लोग बैठे हुए हैं। आप लोग हम लोग आदिम जनजाति आदिवासी हैं। कितना सरकार भी हम लोग गुहार लगा रहे हैं भाई कि कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर आएगा तो सब कहेगा तू जंगल में बसा है, क्यों बसा है, इसलिए दबाव हम लोग के पड़ते रहता है। पहले से आप लोग का बसीना कहाँ था? घाघरे में है बसीना। बसीना है। हाँ, यहाँ BSL प्लांट बटा दिया, BSL सबके हटा दिया, ठीक ना। इस तरह से आदमी सरकार जंगल छूट किया तो हम लोग जंगल काट के घर बनाए हैं। तो घर बनाए फिर यहाँ पर रहने लगे? हाँ, यहाँ पर रह रहे हैं, खेती बाड़ी करते हैं। यहीं पे भरण हम लोग के पोषण होने लगा। हाँ, पट्टा नहीं मिला है। हम लोग के सरकार पट्टा जिस हालत से दिवा दे, हम लोग के भी कुछ हम लोग की सरकार नियम से हम लोग की मिले। मतलब आप लोग चाहते हैं कि हम लोग नहीं पढ़े तो हम लोग का बाल बच्चा पढ़े। हाँ, पढ़े भी ठीक से। यही हम लोग हमारा ना अथी सा हम प्रणाम जोहार करते हैं। तो विद्यालय में अपन बच्चे लोग का नाम लिखवाए कि नहीं आप? हाँ, लिखवाए हैं। तो वहाँ पे शिक्षा तो मिलती ही होगी लेकिन नहीं, शिक्षा मिलता है। हम डर से बच्चे को छोड़ते नहीं। ये सब देख करके गुम हो जाता है, नेट में देखते हैं बच्चे गुम हो जा रहा है कहीं पर, इसलिए हम देख करके हम अपना दिमाग में हटा लेते हैं कि बच्चे को ठंडा के समय है, धुंध का समय थोड़ा है, कम पढ़े लेकिन हाँ। सही से जाए हाँ, और सही से से आए। आवे। यही ना हमारा यही का नाम है। ये है जी कि हम गरीब वनवासी हैं और हमारा खेती बाड़ी नहीं है। बाकी हमारा बाल बच्चा क्या खा के लेंगे? सरकार तो दिए रहा राशन पेंशन, लेकिन हमारा जो जगह जमीन नहीं मिलेगा तो आगे कैसे बाल बच्चों को बढ़ाएंगे? हासिल में तो ही है खेती तो सरकार साहब का क्या मांग है? मांग है तो सरकार की जमीन और घर और दूल्हा। मतलब आपका कहना है कि सरकार हमको, हमारे पास जमीन नहीं है, जमीन नहीं, हम लोग सरकारी जमीन में रहते हैं, हाँ। उस जमीन को हमारे कागज में दर्शा दीजिए, दीजिए। उस जमीन को हमारे हवाले कर दीजिए। हाँ, ये कहना है। तो बिजली कहाँ से आप लोग लाते हैं? तो यहाँ पर बिजली का खंभा सरकार के द्वारा नहीं गाड़ा गया है? गाड़ा गया है। कितना दूर है वो? थोड़ा है, उतना हम लोग तार खरीद ही नहीं पाएंगे, उतना लंबा। तो फिर उतना दूर से आप लोग बिजली जलाते कैसे हैं? 1 किलोमीटर हो गया। 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर अपना खुद का पैसा से खींच करके जलाते हैं हाँ, बिजली? पेंशन वगैरह आपको मिलता है? पेंशन मिलता है आपको? मिलता है लेकिन अभी बंद है। अभी बंद है। हाँ, अभी पानी का समस्या है। पानी बिना हम लोग का दूर पड़ता है तनी। अब एक चांपाकल इधर है। एगो चांपाकल कितना घर के बीच में है? हाँ, एगो जो चापाकल आप लोग दिखा रहे हैं, चापाकल को ले लेना रे फोटो। ये जो चापाकल आप लोग दिख रहे हैं, ये कितना घर के बीच में होगा एक चापाकल? चापाकल तो मिला 10 घर। मतलब एक चापाकल 10 घर पर है 10 घर पर, और बाकी एक बहुत दूर। चापाकल 10 घर लोग उस पर निर्भर हैं। 15-20 गो घर हो जाए। हाँ, 20 घर हो जाएगा इसे। एक चापाकल से लोग 20 गो घर पीता है उससे पानी। हाँ। अगर मान लीजिए चापाकल खराब हो गया तो तब नदी नाला में डैम में से पानी। डैम का पानी पीते हैं। हाँ,
खराब है चापाकल? मतलब अगर खराब हो गया तो सरकारी पैसा से बनता है, अपने पैसा से बनवाते हैं? अपना पैसा से बनता है। और खराब हो गया एक चापाकल तो ऐसा भी होता होगा कि किसी के घर से पानी मांग के लाओ? कहाँ से देगा? नहीं मतलब एक दो घर सामने है, मेहमान आ गया ना, हाँ, तो तो परेशानी बढ़ जाता है। परेशानी बढ़ जाता है। और लोगों से हम बात किए, उन लोगों ने बताया हमको कि यहाँ चापाकल का व्यवस्था नहीं है, बिजली का समस्या है, यहाँ पर रहने के लिए और आने के लिए जमीन का दिक्कत है, और यहाँ पर किसी को आना हो तो सड़क का भी व्यवस्था नहीं है, एकदम व्यवस्था नहीं है सड़क का। और अगर यहाँ रात में कोई बीमार पड़ गया, रात में बीमार जब पड़ जाने की बाद इतना दिक्कत होता है कि मैंने हम लोग के समस्या है। इन्हीं को पास यहाँ जंगल में गाड़ी एम्बुलेंस नहीं आने पाता है, न बोलोरो कमांडर छोटा गाड़ी भी जरूरत पर नहीं, खुशामद कैला से भी नहीं आता है रात के ना। दिन को है तो कोई जुगाड़ तो हम लोग बना लेते हैं, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं मतलब दिन में आया। आप लोग का किसी तरीके से हाँ, जुगाड़ डोली करके, खटोली करके टांग टूंग के कैसू डोली खटोली में भी ले जाते हैं आप लोग? का करे भाई, तब नहीं सुविधा है तो का करे। मतलब मरीज को आप लोग डोली में खटिया में बांध कर हाँ, टांग करके ले जाते हैं? टांग करके भी ले जाते हैं। यहाँ से कितना दूर ले जाते हैं? हाँ, टाउनशिप ले जाएंगे तब ना गाड़ी घोड़ा टाउनशिप मिलेगा। यहाँ से कितना दूर है? टाउनशिप यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ेगा, 3-4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। यहाँ से 4 किलोमीटर टांग के ले जाना पड़ता है। उस हॉस्पिटल में जाने के बाद सुविधा मिलता है, इलाज वगैरह होता है? इलाज वगैरह बस प्राइवेट में गए तो इलाज पैसा के ताकत से, और सरकारी में? सरकारी में गैला के बाद तो गरीब के को उधर रहो, पीछे रहो, अभी पीछे रहो। मतलब वहाँ जिस तरीका से होना चाहिए उस तरीका से नहीं होता है? नहीं होता है। और सरकार बोलती है कि अगर इमरजेंसी सेवा हो तो 108 एम्बुलेंस का नंबर है, उस पर कॉल कीजिए। एम्बुलेंस यहाँ कभी आया है आप लोग के? एम्बुलेंस के रोडे नहीं है तो आएगा कैसे? यहाँ पर कॉल भी होता है तो एम्बुलेंस वहीं रोडे पर रह जाता है, वो नहीं। यहाँ एम्बुलेंस से को फोन करते हैं तो नहीं आता है? आता है लेकिन रोडे पर रह जाता है। यहाँ से हम लोग को जो करते हैं वही करके ले जाना पड़ता है रोड पर। अगर मान लीजिए बरसात का टाइम में किसी व्यक्ति का रात में अगर कोई चीज का दिक्कत हो गया स्वास्थ्य संबंधी, तो बस वही जुगाड़ है। खटिया पर हाँ, बांधिए। खटिए बांधिए और चलिए, 2 गो 3 गो 4 गो आदमी रहेंगे, टांगते ले चलिए, यही जुगाड़ है। यही तो जुगाड़ से हम लोग काम कर आप रहे लोग हैं। कभी सरकार से इस चीज का मांग किए हैं? नहीं, सरकार से तो मांग तो नहीं किए हैं। और सरकार हम लोग जान रहे, गरीब आदमी, बुढ़बक आदमी, अनपढ़ आदमी, हम लोग कहाँ जान रहे हैं कि सरकार से कैसे मांगा जाता है, कैसे कहाँ जाए। अच्छा, सरकार इधर कभी विधायक मंत्री इधर कभी सड़क से घूमने आते हैं इधर? नहीं, कभी चुनाव नहीं। के टाइम जब भी? बस चुनाव के टाइम तो एकदम गाड़ी पर गाड़ी, चुनाव के टाइम वादा पर वादा, हाँ। ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हाँ। चुनाव के बाद कुछ नहीं, घूमने भी नहीं आते हैं? घूमने नहीं आते। चुनाव के टाइम तो हर एक बार आते होंगे, हर एक दिन आते होंगे? एकदम दिन भर में 3 गो 4 गो आएंगे ना। 3 गो 4 गो आएंगे। तो उन लोग से बात नहीं करते हैं कि एकदम बात सच तो करते हैं। वो कहते हैं कि बस एकदम हो जाएगा, एकदम फला चीज मैं दे दिए, बस हम जीतेंगे और तुरंत ही होगा। आपकी बार जिता दीजिए, हाँ, आपकी बार जिता दीजिए, हो गया। लेकिन कहीं कुछ नहीं। मतलब वोट लेने के लिए उन लोग आपसे खूब रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमको वोट दीजिए, जो कहिएगा वो हम करेंगे। हाँ, वो करेंगे। लगेगा कि वो नहीं, नहीं, सही बात। मतलब जिसको जरूरी है उस वक्त वो आएगा, और जब हमको जरूरी है तो जाने के बाद भी हमारा बात को नहीं सुना जाएगा। नहीं सुना जाएगा, न सुनते। आप लोग कभी विधायक जी के पास गए हैं किसी समस्या को लेकर? विधायक जी के पास यह 3-4 8-10 दिन होता होगा ना, हो विधायक जी के पास से हम लोग घूरे हैं। काम हुआ आपका? नहीं, हो जाएगा। हो जाएगा। विधायक जी बोले कि नहीं हो जाएगा। कब गए थे आप लोग, कौन सा तारीख को? हम लोग 1 तारीख या 2 तारीख 2 तारीख को। 2 तारीख नहीं हुआ? हो जाएगा, बस ये बोले हो जाएगा, या होखे या मत होखे, वो बोल दिए कि हो जाएगा, तो हम लोग चल आए। यहाँ स्वास्थ्य जो है लेकिन बीमार पड़ने पर खुद का सुविधा से ले जाना पड़ता है। बाबा जी ने भी बताया कि हमको परेशानी अगर बरसात के टाइम में हो गया स्वास्थ्य संबंधी, किसी को अगर हॉस्पिटल में ले जाना हो गया अगर रात बिरात, तो खुद का व्यवस्था से अगर एम्बुलेंस को कॉल करो तो यहाँ तो सड़क नहीं है कि आ पाएगा एम्बुलेंस, कब नहीं आ पाएगा। अगर लगे कि रात भर से अगर इसका सीरियस तबीयत खराब है तो इसको ले जाना पड़ेगा अभी खटिया पर बांध कर, उसी रात में जंगल झाड़ी से हुई थे एकदम वहाँ लगभग 4 किलोमीटर तक उसको कांधे पर टांग कर किसी भी तरह से उसको ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल।
और वहाँ पर भी जाने के बाद जैसे बाबा जी ने बताया कि वहाँ पर भी जाने के बाद अच्छे तरीके का इलाज नहीं हो पाता है गरीबों का, जिस तरीका से अमीरों का होता है, ऐसा है ना। गरीबों का ऐसा नहीं हो पाता है, ऐसा क्यों होता है? तरीका का गरीब का नहीं सुना जा रहा है, नहीं सुना जा रहा है। नहीं सुना जा रहा है। अभी हमने बात किया लगभग 3 से 4 लोगों से, जिन्होंने बताया कि यहाँ की सड़क नहीं सही है और स्वास्थ्य के बारे में भी बताया, और यहाँ पर पीने के लिए पानी और बिजली का भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं एक आंटी जी से, चाची जी से बात कर रहा हूँ, इनके थोड़ा सा बयान को ले लेते हैं। ये भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ राशन का जो है, राशन नहीं दिया जाता है और दिया भी जाता है तो उसमें कटौती किया जाता है। बता दीजिए आप थोड़ा सा, राशन में क्या दिक्कत है आपको? राशन में दिक्कत यही बहनी कि हमने आदिवासी जनजाति ही है, हमने के एमओ के द्वारा से राशन भेटत रहे फ्री में। अब वहाँ से काट के डीलर ठीने कर दिले बना, डीलर ठीन कैले बना, तो जब डीलर राशन बैठी है तो डीलर वो हमें से काट के नहीं राशन तब हमने के देवला। तो राशन काट के देवलन? हाँ, महीना में 1 किलो, जना का 35 किलो भेटत बा, जना का 15 किलो भेटत बा ओकरा 1 किलो, जना का 35 किलो भेटत बा ओकरा 2 किलो काटत बड़न। हाँ, काट ले वाला। मतलब 15 किलो मिलत बा तो 1 किलो काटत बड़न। हाँ, और जरा 30 किलो मिलत बा ओकरा 2 किलो काटत बड़न। सरकार मतलब देत बा हमनी के 15 किलो, हाँ, लेकिन डीलर देत बड़न 14 किलो। और जरा 35 किलो मिलत बा ओकरा देत बड़न 33 किलो। हाँ, काट लेत बड़न 2 किलो डीलर। 2 किलो डीलर काट। एकर शिकायत रुवन कहीं नहीं कैली? कहाँ शिकायत करूँ, हमनी गरीब आदमी, हमनी के इतना पता बा शिकायत करूँ? डीलरे के बोलब जे का कहा जी इतना राशन कैसे कर दो, सरकार देवत बा हुआ से, तो यहाँ कैसे, तो हमनी के वेतन भेटत बा, यही पर ना हमनी काटा थी, इतना काम करत हिया, राशन उठा। आप लोग डीलर से नहीं बोले कि आप हमारा हक खाइएगा? सरकार हमको जब दे रहा है 15 किलो तो आप हमको कह दीजिएगा 14 किलो। ये बात एगो बोलब आ कोई बोलिए है ना, तो एगो से बोलला से का होखे? मतलब डीलर जो है कि आपको हाँ, दबा देवलन डीलर कि अगर ऐसे बोलबा तो जो मिलत बा वो ना दे, ना मिली। हाँ, ये डीलर कह देवलन। डीलर का दोलन। डीलर कहाँ के बड़ा? डीलर बेल पहाड़ी के पंडरिया के। डीलर बेड़ पहाड़ पंडरिया के बड़ा। का नाम बा डीलर के? हृदया। हाँ, डीलर का नाम है हृदया। और इनका कहना है कि मान लीजिए अगर हमको सरकार दे रही है 3 व्यक्ति को पीएच कार्ड पर, तो उसमें से भी कटौती किया जाता है 15 किलो में 1 किलो। और अगर अंत्योदय कार्ड है, ये पीला कलर का होता है, अगर उसमें सरकार देती है हर एक कार्ड पर 35 किलो, तो उसमें से 2 कटौती का घपलाबाजी किया जाता है, ऐसा इन्होंने बताया। हमने लगभग 3 से 4-5 जनों का बयान लिया, जिसमें अनेक प्रकार की समस्या आया, जिसमें सड़क, स्वास्थ्य लेकर के बहुत सारा समस्या आया। लोग हम अभी एक और बाबा से बात करने जा रहे हैं, इन्होंने बताएंगे कि इनको क्या दिक्कत है, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं। बाबा आपका नाम क्या हुआ? रामचंद्र। पूरा नाम बताइए। रामचंद्र भुइया। कौन सा गांव है ये? आज तो कितना तारीख है बाबा? आज 8 तारीख, पहला महीना है ना, 2026, नया साल इसको भी बोला जाता है। 8 तारीख। तो यहाँ पर इतना सारा जो उपलब्ध थे, उधर का भी ले लेना एक बार। यहाँ पर लगभग 15 से 20 जन हैं लोग उपलब्ध लोगों का समस्या बहुत सारा है। ठीक, तो समस्या में आया कि यहाँ सड़क नहीं है। सही है बात, सड़क नहीं है। हम इस रास्ते से आए तो यहाँ सड़क नहीं है, बीच में नहीं है। सड़क है लेकिन शहरी एरिया में है, ग्रामीण एरिया में नहीं है। ठीक, और दूसरी बात कि यहाँ स्कूल पढ़ने के लिए नहीं है। बच्चों लोग रास्ते में भटक जाते हैं, वहाँ जंगल है पूरा, कोई जानवर काट ना ले, वो विद्यालय नहीं जा पाते हैं। 2 चीज, पीने का भी पानी यहाँ उपलब्ध नहीं है। लगभग 20 घर के बीच में एक चापाकल है। चापाकल खराब हो जाए तो लोग नदी में खराब हो गया था, खराब हो गया मतलब खराब अगर हो गया तो लोग जो इधर डैम है, डैम में पानी पीने पर मजबूर हैं लोग। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम लोग के साधन दे। ये हमारे बच्चा नहीं पढ़ सकला। ठीक, हम गरीब आदमी नहीं, और जाने आने के भी साधन देना चाहिए उसको। ठीक है, और जो भी उनका कपड़ा लाता वो सब गरीबों के बच्चा के देते हैं। सरकार जो देता है स्कूल में, हाँ वो देना चाहिए। हाँ, वहाँ जाएगा तो वहाँ दूरी पड़ता है, तो जाहू में तो लेट है। बाबा ये कौन सा जिला पड़ता है? गढ़वा जिला ना? हाँ।
तो सरकार से आपका यही चीज कहना है कि बच्चों लोग को सुविधा दे, हाँ। शिक्षा दे, हाँ। सड़क देते बनवा रहे दे, 1000 रुपया लिख देते हैं। अब पानी के साधन दे, पानी का साधन दे। हाँ, खेती की रहती उससे हम लोग लाभ ले लें। ये जो एक बार चलल है नल जल योजना, वो इधर आया है क्या? वो कहाँ आया? नल जल योजना नहीं। यहाँ बड़ा बड़ा आदमी नहीं, सब क्या करता है कि वही कर सोई कर घसका देता है बाबू। हाँ, जाने देता है। जानकार एक चीज होता है, आप लोग को जानकारी भी नहीं मिलता है। नहीं मुखिया उन्हें बांटा कमल के करा दिया, नहीं दिया, फिर आएगा तब मोस्ट होते कैसे हो तमन का अब की ऐसे होता हो। मुखिया बोलता है। हाँ तब यहाँ पर वो जो है ना मुखिया, बुझाएगा कि ओकरा संगे बहुत आदमी डर जाएगा। मतलब पूरा मुखिया भौकाल जमा के चलता है। हाँ गरीब का बात तो सुनता है लेकिन थोड़ा सा ऐंठ के बोलता है। हाँ, जब वो जीत जाएगा ना तब उसका ऐठनी चलेगा। अब चुनाव के टाइम, हाँ चुनाव के टाइम मुखिया का बोलता है। चुनाव के टाइम तो कहेगा तू भैया बड़ा, तू हमार दादा बड़ा, चाची बड़ा, बड़का दादा बड़ा, यह कह रे अब कर धर के और सैया ली अपन काम और जीत जाए, फिर कौन ओकरा पूछत बा, फिर चाची भी आवत बा, चाचा फिर कोई समस्या का समाधान नहीं होगा ना। अभी एक अगर मान लीजिए कोई अधिकारी पदाधिकारी इस वीडियो को देखेंगे या सरकार देखेगी, तब सरकार से क्या मांग करना चाहिएगा? रुकल है तो हम चालू करावे, अब का मांग करेंगे। अब हम दूसरा का जितना जनता के मिलता है उतना अपना दीजिए। अब देखे अब लूट लीजिएगा तो विकलांग है तो कैसे जिएगा खाएगा? रोजगार आपने बचाए, आपने दिए।